हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने देखा होगा कल और परसों हमने कुछ फुल फॉर्म डाले थे, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के फुल फॉर्म डाले थे। कल हमने कुछ ऑफिस के हमने डाले, कंपनीज के हमने फुल फॉर्म डाले। आज उसी कंटिन्यूशन में हम आज लेकर आए हैं आपके पास एग्जाम्स और बोर्ड्स के कुछ फुल फॉर्म। एग्जाम्स यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। बोर्ड्स जो बेसिकली हमारे सीबीएसई बोर्ड हैं या हरियाणा बोर्ड है या जो ग्रेड्स हैं हमारे, उसके बारे में बात करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस हमसे जीके में पूछे जाते हैं, या कई बार होता है कि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। मान लीजिए मैंने हरियाणा बोर्ड से अपना प्लस 10th और प्लस 2 किया है, तो उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, हम उसको बोलते हैं, बट उससे फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे आज एग्जाम्स और बोर्ड्स के बारे में कि कौन कौन से एग्जाम्स रहते हैं, कौन कौन से एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हम देते हैं उनके फुल फॉर्म क्या रहते हैं, जो बोर्ड्स हैं या क्लासेस हैं उनके ग्रेड्स, उनके फुल फॉर्म क्या रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ से हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एचएससी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, AICTE ये बेसिकली एक एफिलिएशन रहता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी बहुत ही कॉमन है जो हम सुनते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ICSE Indian Certificate of Secondary Education, ISC Indian School Certificate, IBPS बेसिकली बैंकिंग को हमने यहाँ पे पिकअप किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यूपीएससी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कैट इज कॉमन एडमिशन टेस्ट एमबीए के लिए रहता है, मैट अगेन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको मैट भी कहते हैं, एसएससी, ये एसएससी जो पिछले हमने एसएससी डिस्कस किया था उससे डिफरेंट है। एसएससी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमने पिकअप किया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए जो रहता है एग्जाम्स, आईसीएस इंपीरियल सर्विस सर्विस सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो रहते हैं, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम जो रहते हैं, सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, एनडीए बहुत ही कॉमन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, काफ़ी बच्चे काफ़ी लोग ट्राई करते हैं प्लस 2 के बाद इसमें जाने के लिए, सीडीएसई भी डिफेंस से हमने पिकअप किया है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IES एंड ISS स्टैंड्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी सर्विस एंड इंडियन स्टैटिकल सर्विस, CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस रहता है हमारा। तो दोस्तों ये था हमारे पास कुछ इकट्ठा किया हुआ एग्जाम्स और बोर्ड का शॉर्ट फॉर्म। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हो सके तो इनको आगे से आगे अपने अलग अदर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी फिर नए सेशंस के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं अतुल गुरु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखे होंगे, आपको पसंद आए होंगे, जो मैंने बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर बनाए हैं, जो मैंने पावर पॉइंट के ऊपर बनाए हैं। और आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं फुल फॉर्म। जैसा हमें पता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज हम देखते हैं, जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उनको पता नहीं होता है कि कोर्सेज का फुल फॉर्म क्या है, बट हम शॉर्ट में सुनते हैं सबसे, BA MBA MSc MSc MBBS MD, बट इनके फुल फॉर्म हमें नहीं पता होता। तो आज ही ऐसी कुछ फुल फॉर्म को मैं लेके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा ये सेशन आज का। ट्राई करूंगा कि इसके साथ मैं कुछ आपको एडवांस भी दे पाऊँ, कुछ बता पाऊँ इन कोर्सेज के बारे में, जाके आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, B.A, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, BA इसका फुल फॉर्म रहता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, M.A मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसमें ये ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में कोर्स अवेलेबल रहता है, जहाँ पर भी आप जाना चाहें आप कर सकते हैं कोर्सेज, ये कोर्सेज कर सकते हैं। इसमें सिलेक्टिव 4 से 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं जो स्टूडेंट्स लेते हैं, और जो बेसिकली स्टूडेंट्स का मोटिव रहता है कि इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के बाद वो IPS UPS की तैयारी कर सके। B.SC बैचलर ऑफ साइंसेज, M.SC इज मास्टर ऑफ साइंसेज, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही लंबा कोर्स है, बहुत मैं नहीं कहूँगा बहुत लंबा कोर्स है, तो तकरीबन आज 4 से 5 साल का कोर्स है। इसमें अलग अलग ग्रुप्स के एग्जाम्स होते हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर निकलते हैं। CS कंपनी सेक्रेटरीज का फुल फॉर्म रहता है। B.Com बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स भी ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। इसके मल्टीपल स्ट्रीम्स रहते हैं, जैसे कोई टैक्सेशन में होता है, कोई जनरल में होता है, अदर डोमेन्स रहते हैं। M.Com मास्टर ऑफ कॉमर्स,
BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बेसिकली जो जो लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, स्पेसिफिकली जो दांत के डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए कोर्सेज रहते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो कोर्स है जहाँ पर जो ये भी ऐसा कोर्स है जो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल रहता है और जिसका बेस रहता है जो MBA लोग जो बच्चे MBA करना चाहते हैं उनके लिए BBA एज ए बेस रहता है। तो इसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो भी लोग कंप्यूटर्स में IT इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पर लैंग्वेजेस को सिखाया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाया जाता है, उनके लिए बेस रहता है BCA MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MBBS। हमने बहुत जगह देखा होगा डॉक्टर्स लोग लिखते हैं MBBS, लेकिन हम इसका मतलब नहीं पता कि क्या मतलब है इसका। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि एम पहले तो मास्टर ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, ये MBBS ऐसा लिखा जाता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, इसको हम जब जब कोई डॉक्टर MD लिखता है अपने साइज का मतलब हम मानते हैं कि वो अच्छा है डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर, उसको काफी नॉलेज है। MS, इंडिया में बहुत ट्रेंड है कि लोग MS करने के लिए बाहर जाते हैं, US UK लंदन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ इसका मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस। BAMS, ये भी हमारा डॉक्टर स्ट्रीम से पिकअप किया गया, जिसका मतलब है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये स्पेसिफिकली फॉर आयुर्वेदिक कोर्सेज के लिए, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। B.P.ED, जहां भी आपको यहाँ जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको ED मिले, ED स्टैंड स्पेसिफिकली फॉर एजुकेशन है, सो यहाँ पर मतलब है B.P.ED का मतलब है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। M.P.ED मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। MB.ED इसका मतलब है B.Ed, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं B.Ed, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं एज, इसका शॉर्ट फॉर्म जो रहता है B.Ed, इसका फुल फॉर्म रहता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। M.ED मास्टर ऑफ एजुकेशन। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम सुनने में मिलता है, ये वो कोर्सेज है जो लाइब्रेरी साइंसेज में रखते हैं। हम देखते हैं कि लोग लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी में एम्प्लॉयज रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो कौन से कोर्सेज करते हैं। तो ये वो कोर्सेज हैं जो उनके लिए स्पेसिफिकली बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं B.Lib.I.Science, SC स्टैंड फॉर साइंस है। सो इसका फुल फॉर्म रहता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक इसी तरह से M.Lib.I.Science रहता है, जिसका मतलब होता है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। अगला है होटल मैनेजमेंट से पिकअप किया हुआ है हमने BHMCT, अर्थात इसका मतलब है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी हम लोग देखते हैं जो होटल्स में काम कर रहे हैं एज ए शेफ, एज ए सर्वर्स, एज ए वेटर्स जो काम कर रहे हैं, उन जो बेसिकली जो हाई हाई प्रोफाइल्स हमारे होटल्स रहते हैं, जैसे ताज हैदर जो होटल्स हैं, वहाँ पर इन तरह की डिग्रीज को लिया जाता है, डिग्री के स्टूडेंट्स को लिया जाता है और उनको और अटेंड करके और प्रोफेशनल बन जाता है। इसका अगला फॉर्म रहता है MHMCT, अर्थात मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। PhD और D फील्ड, PhD बेसिकली हम करते हैं कि डॉक्टर, अगर मैं बोलूँ मेरा नाम डॉक्टर अतुल गरवा, तो उसका मतलब या तो मैं डॉक्टर मेडिकल साइंस में डॉक्टर हूँ, या फिर मैंने उसमें PhD किया था, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मैंने किया हुआ, उसमें जो मेरे नाम से डॉक्टर लिखा जाता है। B.Tech अर्थात बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। M.Tech अर्थात मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। MFA मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। LL.B. अर्थात इसका मतलब बैचलर ऑफ लॉ। LL.M. मास्टर ऑफ लॉ। B.Pharma, ये स्पेसिफिकली वो डोमेन्स है जहां पर लोग दवाइयों में डील करते हैं, जो अपने मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, उनके लिए ये डिग्रीज का इंपॉर्टेंस रहता है। इसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी। M.Pharma मास्टर ऑफ फार्मेसी। और इसी के साथ दोस्तों हम अपने से वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ मेरी तरफ से दिया गया प्रयास, कुछ मेरी तरफ से दिया गया नॉलेज आपको पसंद आएगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट करिएगा अगर आप चाहते हैं मैं और इंप्रूव करूँ इसको। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके अपने बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको भेजने का प्रयास करिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फुल फॉर्म्स जो हमने पिकअप की हैं अलग अलग सेक्शन से, इसलिए हमने इसका नाम दिया है आज मिसलेनियस। ये फुल फॉर्म पर हमारा आज आखिरी वीडियो रहेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी पिछली वीडियोस भी पसंद आई होंगी जो हमने फुल फॉर्म पर बनाई हैं। तो लीजिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। सबसे पहले हमने जो पिकअप किया है उसको हमने नाम दिया है COB, क्लोज ऑफ बिजनेस। EOD, एंड ऑफ द डे। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। KYC, नो योर कस्टमर। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। सेंसेक्स, स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स।
नेस्डेक, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशंस, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, TAN, tax deduction and collection account number, TIN, taxpayer identification number, VAT, value added tax, BRB, B write back, DP, display picture, LOL, laughing out loud, PFA, प्लीज फाइंड अटैचमेंट, और हम बोल सकते हैं इसको प्रिडिक्टिव फेलियर एनालिसिस, रूफल, रूलिंग ऑन फ्लोर लाफिंग, TBH, टू बी ऑनेस्ट, TTYL, टॉक टू यू लेटर, ETA, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, FYI, for your information, CC, carbon copy, CNG, compressed natural gas, DJ, disc jockey, PNR, passenger name record, RIP, rest in peace, TRP, television rating point, PUC, pollution under control, RTO, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस या उसको कहें रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, SUV, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, TDR, टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये थी दोस्तों हमारी कुछ पिकअप की हुई मिसलेनियस कैटेगरी की फुल फॉर्म्स। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे। आपसे फिर दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उम्मीद है कि आपको हमारी पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी जो हमने शॉर्ट फॉर्म्स फुल फॉर्म्स पर बनाई थी, जिसमें हमने प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, हमने बोर्ड एग्जाम्स के बारे में डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल पर रेगुलर विजिट करते होंगे, जिसमें आपको कुछ बिजनेस एनालिस्ट की वीडियोस, कुछ पावर पॉइंट की वीडियोस, कुछ मेरे पुराने गेस्ट लेक्चर्स की वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को, और जितना हो सके लोगों के साथ इसको बांटिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फुल फॉर्म्स ऑफ मेडिकल सेक्शंस। मेडिकल सेक्शंस के हमने वो फुल फॉर्म्स पिकअप किए हैं जो हम रोज अपने रिपोर्ट्स में देखते हैं, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं वहां पर लिखा होता है, बट हमें इन शॉर्ट फॉर्म्स की फुल फॉर्म नहीं पता होती। तो आज हम उन्हीं को कुछ पिकअप करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनके क्या क्या मतलब हैं, क्या क्या फुल फॉर्म है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप अपने बच्चों को वीडियो दिखाइए ताकि वो भी सीखें, वो भी याद करें और वो भी आगे बढ़े। शुरुआत करते हैं CBC। सबसे पहले आता है CBC, जिसका मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। BP, ब्लड प्रेशर, बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम यूज करते हैं। ICU, ये भी बहुत कॉमन है, हॉस्पिटल्स में यूज होती है इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से। FHR, फेटल हार्ट रेट के नाम से इसको जानते हैं। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ENT, ईयर नोज थ्रॉट। WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इसी तरह से RBC, रेड ब्लड सेल्स। UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMT, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। MMR, मिसल्स मम्स एंड रूबेला। OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। AAR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो दोस्तों ये थी कुछ मेडिकल टर्म से पिकअप की हुई, मेडिकल सेक्शन से पिकअप हुई कुछ फुल फॉर्म्स जो हमने आपके सामने लेके आए। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जो बात करेंगे वो अगेन बात करेंगे फुल फॉर्म की। जैसा आपको पता होगा कि हमने जब कल
का जो वीडियो बनाया था उसमें हमने फुल फॉर्म डाला था, जिसमें हमने प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए, एमबीबीएस, एमडी, इन सभी की फुल फॉर्म जाने थे। इससे तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, मेरे चैनल पर आपको और क्या क्या मिल सकता है देखने के लिए, सुनने के लिए। मैं गेस्ट लेक्चर्स लेता हूँ कॉलेजेस में, जिसकी वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो लेटेस्ट मैंने गेस्ट लेक्चर लिया अमरावती में, वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बिजनेस एनालिस्ट की ट्रेनिंग में लेता हूँ, उसके 3 कोर्सेज मैंने वहाँ, 3 ट्रेनिंग सेशंस मैंने वहाँ डाले, आपको वो मिल जाएंगे। पावर पॉइंट अगर आपको सीखना है तो पावर पॉइंट सीखने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ सुनना चाहिए, क्या चीज़ पता होना चाहिए पावर पॉइंट में, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा फुल फॉर्म का एक ट्रैक मैं चला रहा हूँ अपने यहाँ पर। जो हमने कल डिस्कस किया था वो था प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा कंपनीज, ऑफिसेज, बैंक्स एंड अदर्स। ये वो कंपनीज हैं जिनको हम रोज सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, लेकिन कई बार हमें इनकी फुल फॉर्म नहीं पता होती। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनके बारे में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं एफसीआई। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ही एक एक इंस्टीट्यूट, मैं इंस्टीट्यूट में नहीं कहूँगा, एक ऑफिस है, जहाँ पर जो सब्जी मंडी में अनाज, जो सब्जी मंडी में किसान रहते हैं वो अनाज यहाँ ला के बेचते हैं, और यहाँ से आगे देशों में, विदेशों में सप्लाई किया जाता है, अपने देश में सप्लाई किया जाता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर द, एफसीआई स्टैंड्स फॉर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा टीसीएस। टीसीएस बहुत बहुत ही बड़ी जानी मानी कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर की कंपनी, आईटी की कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला है आईबीएम। आईबीएम अगेन एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम के अपने खुद के प्रोडक्ट्स आते हैं जो मार्केट में बाकी कंपनीज, बाकी कस्टमर यूज करते हैं, जैसे एक आईबीएम रेशनल टूल करके आता है, जिसको बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं अपने डे टू डे काम के लिए। अगला हमने पिकअप किया है बैंकिंग से, जहां जिसका है एचएसबीसी। एचएसबीसी का फुल फॉर्म शायद बहुत मुश्किल हम में से किसी को पता होगा, या हमने सुना होगा लेकिन हमें शायद याद नहीं होगा, जिसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। अमूल। अमूल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग रोज अपने घरों में यूज करते हैं। अमूल की दही, लस्सी, छाछ, हर चीज हम हमारे घरों में, हमारे शहरों में मिल रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अमूल बेसिकली जो स्टैंड करता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अगला मेरा है एच डी एफ सी, आप देख सकते हैं, जिसका मतलब है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो आप देखेंगे एचएसबीसी, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ये ऐसे बैंकिंग सेक्टर्स हैं जो कई एरियाज में डील करते हैं। यहाँ पर आपको होम लोन मिल जाएगा, कार लोन मिल जाएगा, शॉपिंग के लिए मिल जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर बैंकिंग्स में अवेलेबल है। कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑपरेटेड बैंक है, जैसे एसबीआई और पीएनबी गवर्नमेंट ऑपरेटेड बैंक है, एचएसबीसी, एचडीएफसी, ये सब प्राइवेट ऑपरेटेड बैंक्स है। अगला है आईसीआईसीआई, जिसका मतलब है क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी, जो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, एलआईसी सबसे पहले इंडिया में शुरू हुआ था, जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है ये प्रोग्राम, ये ऑफिस गवर्नमेंट रन करती है। इसका मतलब है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। यूको बैंक का स्टैंड स्टैंड करता है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। विप्रो, हमें बहुत कम लोगों को पता है विप्रो का फुल फॉर्म भी होता है वेस्टर्न इंडियन प्रोडक्ट्स, हम इसको कहेंगे विप्रो लिमिटेड, बेसिकली वेस्टर्न इंडियन प्रोडक्ट्स लिमिटेड। एटी अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, ये भी आईटी की बहुत बड़ी कंपनी है। एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अक्सर यहाँ पर जो बीटेक या बी के स्टूडेंट्स रहते हैं वो यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं, ताकि वो अच्छा सीख सके, अच्छा बढ़ सके आगे। बीएसएनएल, जो गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता है कम्युनिकेशन वे, जो नेटवर्क कम्युनिकेशन वे है, जिसको हम यूज भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसका मतलब है कि जो हम गवर्नमेंट ऑपरेटेड जो नेटवर्क्स रहते हैं उसको हम यूज करते हैं। उसमें एक है बीएसएनएल, जैसे एमटीएनएल भी है जो मुंबई में चलता है, बेसिकली महानगर के नाम से चलता है। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से चलता है। इसमें अगला है बीपीएल, दैट इज ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज। डोकोमो, अब ये कंपनी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका कुछ चीज़ें कवर हो चुकी है, ये आगे सेल आउट हो चुकी है। इसका मतलब था डू कम्युनिकेशन ओवर मोबाइल नेटवर्क। इसका रिंगटोन हमें सबको याद होगा, डोकोमो डोकोमो करके, जो डोकोमो डोकोमो करके जो इसका रिंगटोन बनता था। सीएनबीसी इज बेसिकली फॉर द न्यूज चैनल वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, कंज्यूमर न्यूज एंड बिजनेस चैनल। सीएनएन, केबल न्यूज नेटवर्क। सो ये दोनों के दोनों मेरी दोनों के दोनों मेरे चैनल्स से रिलेटेड हैं, जो टीवी चैनल्स रहते हैं वहाँ से रिलेटेड हैं, जहाँ पर न्यूज़ आपको रोज अप टू डेट मिलती है। ईबे, इकोबे के नाम से फेमस है। ईएसपीएन, बेसिकली ईएसपीएन चैनल है ये, जो हमें मिलता है स्पोर्ट्स चैनल देखने के लिए। इसका मतलब है एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। इन्फोसिस का भी फुल फॉर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बट एवरीबडी इज कॉल इट्स इन्फी, और इन्फोसिस बेसिकली आईएनजी। आईएनजी एक प्रोडक्ट, आईएनजी कंपनी, जिसमें हम आईएनजी वैसा करके आप देखिए, जिसका शेयर का सिंबल है, बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर आता है इंटरनेशनल नीदरलैंड ग्रुप।
इसके आगे आईटीसी, इंपीरियल टोबैको कंपनी, इंटेल दैट इज इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन ये भी सॉफ्टवेयर में नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो हमारे कंप्यूटर्स को चलाने के लिए चिप्स चाहिए होते हैं, सर्किट चाहिए होते हैं, ये उसमें डील करती है। एनडीटीवी फ्रॉम द न्यू दिल्ली टेलीविजन, इसका फुल फॉर्म मिलेगा पीएनजी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल करके जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारे हम देखते हैं ये लेडीज के लिए, बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं, ब्यूटी क्रीम्स आती हैं, जो बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं न्यू बेबी बॉर्न के लिए, उनके लिए वहाँ पर पीएनजी के प्रोडक्ट्स आते हैं। पीवीआर, हम लोग बहुत मूवीज़ के शौकीन हैं, मूवीज़ देखने आते हैं, लेकिन शायद हम में से किसी को पता होगा कि इसका फुल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब है प्रिया विलेज रोड शो। अगला है एमडीएच। एमडीएच जो हमारे मसाले हम जो यूज़ करते हैं अपने घरों में, एमडीएच के मसाले बहुत फेमस है, जिसमें एक बहुत ही बुजुर्ग शाहजी, जिनको हम कहते हैं, उनको हम शाहजी के नाम से बुलाते हैं, जिन्होंने एमडीएच को शुरू किया। उसका मतलब है महाशयादी हट्टी। महाशया बेसिकली वो लोग जो महाराजा और बहुत बड़े लोग होते हैं, उनका हट्टी मतलब जहाँ पर उसको उसको बनाया जाता है, उसको कुनबा मतलब उसको जहाँ इकट्ठा किया जाता है, ये हट्टी हम गई जहाँ उसको बनाने का बेसिकली जो रहता है, पैसा रहता है, उसको हट्टी कहते हैं। यहाँ पे एमआरएफ जो टायर्स रहते हैं हमारे मद्रास रबर फैक्ट्री के नाम से। एट लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे याहू, जो कि पुराना एग्जिस्ट करता था, अभी भी एग्जिस्ट करता है, कुछ लोगों की ईमेल आईडी अभी भी याहू पर है, जिसका मतलब है येट अनदर हेरारिकल ऑफिस, ओरेकल बेसिकली, ये इसका फुल फॉर्म है। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का सेशन पसंद आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। जितना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही बेनिफिट मुझे और उतना मोटिवेशन मुझे मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के ला सकूँ। कल या परसों हम फिर आएंगे दोबारा कुछ नई फुल फॉर्म्स के साथ। अभी मेरा जो प्लान चल रहा है, अलग अलग फुल फॉर्म्स लाने का प्लान चल रहा है, ताकि हम लोग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हैव ए नाइस डे। बाय।